प्रकार से आपने अपने पति की इस प्रकार सेवा किया, इसलिए हे देवी तुम्हारे सुरतन को देख करके ये तुम्हारी इच्छा हो, जिस आशा से तुम रामा दल में आई हो, तो हे देवी सुलोचना कि देह जिया ये तोरे पति आजू देह जिया तोरे पति आजू देह जिया तोरे पति आजू सो तुम जा ये करो सत्याजू सो तुम जा ये करो देवी सुलोचना, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारे पति को पुनः जीवित करके अपने पति को अपने साथ में ले जाओ और पुनः लंकापुरी में कुशलता के साथ राज्य को चलाओ। नहीं नहीं भगवान, मैं अपने पति का जीवन दान नहीं मांग सकती हूँ भगवान। वे स्वर्ग लोक से लौटी अगर इस मृत्यु लोक को आवेंगे, संदेह नहीं इन बातों का फिर ऐसी सुगति न पावेंगे। संदेह नहीं इन बातों का फिर ऐसी सुगति न पावेंगे। इस बारे में जैसे उनको मुक्ति प्राप्त हुई है, यदि दोबारा जीवन दान मिल गया तो फिर से मृत्यु लोक को आ जाएंगे, फिर दोबारा ऐसी मुक्ति कहाँ प्राप्त होगी भगवान। मेरे पति प्यारे का, मेरे पति प्यारे का प्रभु शीश मुझे दे दो। वापस कर दो भगवान, वापस कर दो। परंतु हे देवी सुलोचना, आप हमें ये बतलाओ अपने पति के शीश के साथ में क्या करना चाहती हो देवी? मैं अपने पति के शीश के साथ में
सती होना चाहती हूँ भगवान। क्या कहती हो देवी? आज तुम मेघनाथ के शीश के साथ में सती होना चाहती हो? हे सुलोचना, धन्य है तुम्हारा प्रेम कि हे देवी तुम धन्य हो, धन्य तुम्हारा नेम। हे देवी तुम धन्य हो, धन्य तुम्हारा नेम, धन्य तुम्हारी धारणा, पति के ही लिए प्रेम। कि धन्य तुम्हारी धारणा, पति के ही लिए प्रेम। ये देवी, आज अपने पति के लिए तुम्हारे मन में अथाह प्रेम भरा हुआ है। आखिर संसार का कौन सा प्राणी तुम्हें ये कह सकता है देवी कि कहे सकता काने तुम्हें देवी, तुम राक्षस कुल की तारा हो। कि कह सकता कौन तुम्हें देवी, तुम्हें राक्षसी कुल की तारा हो। कि लंका के बहते जल निधि की, बहती अमृत की धारा हो। लंका के बहते जल निधि की, बहती अमृत की धारा हो। हे देवी सुलोचना, आज तुम्हारे प्रेम के सम्मुख ये राम नतमस्तक है देवी। अगर तुम अपने पति के शीश को ले जाना चाहती हो तो तुम्हारे पति का शीश तुम्हें आदर व सम्मान के साथ वापस किया जाएगा देवी। तात हनुमान। भगवान देखो, आज सुलोचना मेघनाथ के शीश को लेने के लिए रामदल में आई है, इसलिए मेघनाथ का शीश से आदर व सम्मान के साथ वापस कर दो। जो आज्ञा प्रभु। ये क्या कह रहे हो भगवान? हमें तो यहाँ पे कुछ संदेह हो रहा है। अगर आपकी इच्छा हो जाए तो इस संदेह को मैं मिटा सकता हूँ। क्या कहते हैं मित्र सुग्रीव? आज तुम्हारे मन में कुछ शंकाएं व संदेह है, तो ठीक है, जो भी तुम्हारे मन में शंका हो सुलोचना के सम्मुख प्रकट कर सकते हो। हे सुलोचना, अवश्य तू भी सुनेगा। हे सुलोचना, आखिर ये बतलाओ, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि मेघनाथ का शीश रामादल में है? जिसमें हमारे पति का संहार हुआ, हमारे पति की कटी भुजा हमारे आंगन में आ गिरी। मैंने अपने शत्रु बल से पूछा, मुझे वो भुजा पृथ्वी पर लिख करके बतलाई। मुझे लक्ष्मण ने मारा है, शीश रामादल में है, धड़ लंका के द्वारे पड़ा हुआ है। क्या? अरे मयंक, देख रहे हो क्या बोल रही? लागत है जानका महाराज, इनका पति गवाह है मर, और ये अपने पति वियोग मैया हो गए हैं बावली। अरे सुलोचना, ये तू क्या कह रही है? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जानती है सुलोचना कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किसी तरह वहां लिख सकती।
कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है कि यह कार्य प्रगति के है विरुद्ध जो नहीं जचाए जचती है। ये कार्य प्रगति के है विरुद्ध जो नहीं जताए जचती है। अरे सुलोचना, पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है, ये तो कार्य प्रगत के है विरुद्ध जो नहीं जचाए जचती है। आपको किस प्रकार से विश्वास होगा? अगर आप ऐसा कह रही हो तो हमें एक बात पर विश्वास हो सकता है। कौन सी बात? कि जिसने सत वहां दिखाया है, कुछ चमत्कार दिखलाए यहाँ, कुछ चमत्कार दिखलाए यहाँ, विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटा शीश हंस जाएगा। विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटा शीश हंस जाएगा। अरे सुलोचना, हमें विश्वास हो जाएगा, जिसने सत वहां दिखाया है, कुछ चमत्कार दिखलाए यहाँ, विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटा शीश हंस जाए। हाँ, हंस देगा ये शीश भी, मत करिए संदेह। हाँ, हंस देगा ये शीश भी, और मत करिए संदेह। सत्य का बलि संसार में बड़ी ईर्ष्या है। हो सत्य का बलि संसार में बड़ी ईर्ष्या है। जब हमारे पति की कटी भुजा लिख सकती है तो हमारे पति का कटा हुआ शीश अवश्य हंसेगा। अच्छा, अगर इतना ही अपने सतबल पर विश्वास है तो अपना सतबल अवश्य दिखलाओ। हंसो स्वामी, आपको रामादल में आज हंस करके दिखाना होगा स्वामी। हंसो स्वामी, हंसो स्वामी। आप क्यों नहीं हंस रहे हो स्वामी? बता भला, कटा शीश भला हंस सकती है या कोई बात मानने वाली है? हम बताइए, तुम जाओ भाई, हंसी वसी शीश भाई नहीं। तुम हंसते नहीं, बात क्या है? क्यों मेरी हंसी कराते हो? तुम हंसते नहीं, बात क्या है? क्यों मेरी हंसी कराते हो? ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। स्वामी, यदि ये मैं जानती आप रणभूमि में मारे जाओगे तो लाख लोग से अपने पिताजी को सेना के समेत बुला लेती, आपकी रण में अवश्य विजय हो जाती। स्वामी,
अवश्य विजय हो जाती स्वामी, अवश्य विजय हो जाती। अरे हनुमंत लाल, ये तो बात सत्य है, इसका सत्बल अवश्य सच्चा है। हाँ महाराज सुग्रीव, हे भगवान, इस मेघनाथ का शिष्य वापस कर दिया जाए। लो सुलोचना, ये अपने पति का शिष्य। वास्तव में यहाँ भाई है पतिव्रता। चलो स्वामी, लंका को चलो स्वामी। लक्ष्मण, आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ। कहो देवी, क्या कहना चाहती हूँ? लक्ष्मण, तुम इस बात का मत करना अभिमान। लक्ष्मण, तुम इस बात का और मत करना अभिमान। मारा है भोलेनाथ को हूँ मैं अति बलिवान। मारा है भोलेनाथ को हूँ मैं अति बलिवान। इस बात का कभी भी अभिमान मत करना कि मैंने भोलेनाथ को संघारा है तो मैं बलवान हूँ। अरे लक्ष्मण, ये तुम लोगों का युद्ध नहीं था, यहाँ पर तो दो सतियों का युद्ध चल रहा था। जानती हो, आपकी पत्नी जो उर्मिला है, हमारा तो रण आपकी पत्नी से चल रहा था। जो अवधपुरी में बैठी है, उस तपस्वी से ताटल मेरा पति को सुरक्षित रखूंगी, ये महाकठिन तप मेरा। पति को सुरक्षित रखूंगी, ये महाकठिन तप मेरा। बात लक्ष्मण, इस ओर अकेली मैं ही हूँ, उस ओर साथ में सीता है, उस ओर साथ में सीता है। इसलिए परमिला से यह लड़ी उर्मिला सती ने जीता है। इसलिए परमिला उर्मिला सती जीता है। इस ओर तो मैं अकेली पड़ गई, उस ओर उर्मिला और सीता दो सतियां हो गई, इसीलिए वो बाजी मार गई। वास्तव में हारने वाली नहीं थी लक्ष्मण, ये बात ध्यान रखना। हे भगवान, हमारी एक बात समझ में नहीं आई, आखिर इस मेघनाथ का शिष्य रामादल में क्यों हंसा, इसका क्या कारण है? हे मित्र सुग्रीव, तुम जानना चाहते हो कि आज मेघनाथ का कटा हुआ शीश रामादल में क्यों हंसा? हाँ भगवान, देखो, मैंने तो सर्वप्रथम ही बतलाया था, जो स्त्री अपने पति की सेवा तन मन धन व वचन के साथ में हर प्रकार से करती है, उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज सुलोचना ने मेघनाथ की उसी प्रकार से सेवा किया है,
इसलिए उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। और एक बात और है, कौन सी बात है भगवान? जिस समय सुलोचना ने ये कहा, अगर मुझे मालूम होता कि युद्ध में लक्ष्मण के सम्मुख तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारी सहायता हेतु नागलोक से अपने पिता श्री शेषनाग को बुला लेती तो तुम्हारी विजय हो जाती। परंतु शायद सुलोचना को ये नहीं मालूम है कि शेषनाग के अवतारी हमारे भैया लक्ष्मण हैं। और आज जब मेघनाथ का लक्ष्मण के ही सम्मुख संग्राम हो रहा था, जब मेघनाथ को मारने वाले ही भैया लक्ष्मण, तो आखिर फिर सुलोचना किसे बुला लेती। सुलोचना के इस हंसी भरी बात को सुन करके आज मेघनाथ का शीश रामादल में हंसने लगा, क्योंकि ये सुलोचना अपने भैया लक्ष्मण की पुत्री है। क्या अपने भैया लक्ष्मण की पुत्री सुलोचना है? हाँ मित्र सुग्रीव, परंतु ये कैसे भगवान? जानना चाहते हो हाँ भगवान। आखिर सुलोचना भैया लक्ष्मण की पुत्री कैसे हुई? देखो, सर्वप्रथम मैंने तुम्हें बतलाया हमारे भैया पूर्व जन्म में शेषनाग के अवतारी थे।